सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मधु नामदेव। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नशे में धुत पुलिसकर्मी ने वर्दी को किया शर्मसार। नशे की हालत में काफी देर तक पड़ा रहा सड़क पर। अंधमुख बदरशाला में फैली अव्यवस्थाएं। 1.5 महीने से मासूमों को खाने में नहीं मिल रही है सब्जी, बिस्तर मार रहे हैं सड़ान। सैनपुर चुनाव में नाम वापसी के दिन 57 में से 20 उम्मीदवारों ने वापस लिए नामांकन। 37 उम्मीदवार चुनाव में आजमाएंगे किस्मत। रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात व्यक्ति का मिला शव। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की शुरू। सुर्गी थाना अंतर्गत एक व्यक्ति पर 2 लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर किया घायल। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में व्यक्ति को कराया गया भर्ती। अब खबरें विस्तार से। शुक्रवार को कोतवाली थाना क्षेत्र के गुजराती बाजार इलाके में नशे में धुत एक पुलिसकर्मी काफी देर तक सड़क पर पड़ा रहा। पुलिस की वर्दी में उसको सड़क पर पड़ा देख लोगों की भीड़ लग गई। शहर में एक पुलिसकर्मी शराब के नशे में धुत होकर काफी देर तक सड़क पर पड़ा रहा। पुलिस की वर्दी में इसको सड़क पर पड़ा देख लोगों की यहाँ भीड़ लग गई, जिसके बाद इन लोगों ने इस पुलिसकर्मी के ऊपर पानी डालकर होश में लाने की कोशिश भी की। इस दौरान कई लोग इसको तमाशा भी बना रहे थे। यह पूरा वाकया कोतवाली थाना क्षेत्र के गुजराती बाजार का था। यहाँ मध्य प्रदेश के सशस्त्र पुलिस बल का आरक्षक एम गवारे शराब के नशे में धुत पड़ा रहा। उसका बैग भी वहीं पास ही में पड़ा था। ये शराबी पुलिस वाला कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था। काफी देर तक लोगों ने उसका तमाशा बनाए रखा। वहीं लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस उसको ले गई। बागराज बाड़ में स्थित अंधमुख बधिरशाला में दिनों दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। यहाँ रह रहे गूंगे बहरे बच्चे यहाँ की अव्यवस्थाओं से परेशान हैं। शाला प्रबंधक का कहना है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आज हर जगह बच्चों से जुड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। फिर चाहे कैलाश सत्यार्थी को मासूम बच्चों को मजदूरी की बेड़ियों से आजाद कराने पर नोबेल पुरस्कार मिलने की खबर हो, या पाकिस्तान के पेशावर में 132 स्कूली बच्चों की आतंकी हमले में मौत की दर्दनाक दिल दहलाने वाली खबर हो। आज सभी अखबार न्यूज चैनलों में बस बच्चों की ही चर्चा हो रही है। हम भी बच्चों से जुड़ी कुछ ऐसी ही खबर से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, शायद जिसे देखने के बाद आपकी आंखों में आंसू और जज्बातों में गुस्सा दस्तक दे दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सागर शहर के अंधमुख बधिरशाला की। यहाँ के हालात पिछले कई दिनों से बद से बदतर होते जा रहे हैं। आलम यह है कि बच्चों को पिछले करीब 1.5 महीने से खाने की सब्जी तक नसीब नहीं हो रही है। इतना ही नहीं, ठीक ढंग से रजाई और बिस्तर की साफ सफाई न होने से बच्चों को खुजली और दूसरी बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। वैसे तो यहाँ पढ़ने वाले बच्चे और छात्रावास में रहने वाले बच्चे देख, सुन और बोल नहीं सकते, लेकिन जैसे ही मीडिया की टीम यहाँ पहुंची, इन बच्चों में से कई बच्चों ने अपनी आप बीती इशारों ही इशारों में हमें बताना शुरू कर दी। खुजली हो रही, खुजली हो रही, बदबू खुजली। खुजली हो गई, दे नहीं रहे तुम। खुजली हो रही है उनको, वैसे सो रहे हैं।
नहाने का नहीं है, नहाने का पानी नहीं है। हाँ, हाँ। अच्छा इससे खराब है। तो कई मासूम अंधे बच्चों ने दबी जुबान में डरते डरते अपनी परेशानी एक के बाद एक सुनाना शुरू कर दी। हालांकि बच्चे डरते डरते अपनी परेशानी सुनाते वक्त ये कहना नहीं भूले कि उन्हें अधीक्षक साहब से डर लगता है, इसलिए हम चुपचाप अपनी परेशानी आपको बता रहे हैं। आप यहाँ पर हल्ला ना कीजिएगा, हाँ। हम आपको बता सकेंगे। हाँ, बताओ। कम ऑन, चुपचाप। सर, अधीक्षक साहब ने हम लोगों को डर रहता है, जल्दी आओ। सर, हम यहाँ से क्या आप अपन वही कहीं बाहर जाकर बात कर सकते हैं? आप यहाँ पर हल्ला ना कीजिएगा, हाँ। हम आपको बता सकेंगे। सर, अधीक्षक साहब ने हम लोगों को डर रहता है। सर, हम यहाँ से क्या आप अपन वही कहीं बाहर जाकर बात कर सकते हैं? बहुत शिकायत करता है। हम लोग चले जाएंगे फिर क्या करेंगे? ये लोग हमको डांटेंगे, हाँ। मार भी सकते हैं। जब मीडिया कर्मी ये स्टोरी कवर कर रहे थे तो एक पल को मानो ये लगा कि इन बच्चों को हम में उम्मीद की एक किरण नजर आ रही हो। बच्चों ने एक के बाद एक अपनी परेशानी को बयान करना शुरू कर दिया। छात्रावास में रहने वाले इन बच्चों ने कहीं अपनी रजाई दिखाई तो कई बच्चों ने अपने बिस्तर दिखाए। इसी बीच हमारे पैरों तले जमीन तब खिसक गई जब एक बच्चे ने अपने शरीर पर इसकी वजह से हो रही खुजली के निशान दिखाना शुरू कर दिए। खुजली हो रही, खुजली हो रही, बदबू खुजली, खुजली होती। अरे बाप रे, ये गद्दों से खुजली हो रही, खुजली होती। अरे बाप रे, ये गद्दों से खुजली हो रही। इतना ही नहीं, अगली बात सुनकर हमारे होश उड़ गए जब इन मासूम बच्चों ने बताया कि पिछले करीब 1.5 महीने से उन्हें खाने में सब्जी नहीं परोसी गई है, जिस कारण उनसे रोटियां नहीं खाई जाती। हम लोग सब्जी नहीं मिलती है। सब्जी नहीं मिलती जी, 2.5-3 महीने होने वाले हैं सर। सब्जी नहीं मिलती हमको। और खाना कैसा रहता है? सर जी, दाल बनाती वो अच्छी है, खाना वो भाई बनाती हैं, जो आंटी बनाती हैं अच्छा है, लेकिन उसमें सर जी मसाला नहीं डलवाता है ये। अच्छा, जी, खाना अच्छा नहीं मिलता। जी सर। रोटी मिलती है? जी रोटी मिलती है। सब्जी 2.5-3 महीने से नहीं मिल रही है, और रोटी है जो रोटी सब्जी मिलती थी जब तो 2 रोटी दिलाता था, लेकिन चावल मिलते हैं। अच्छा, सब्जी बंद है तो रोटी खाई नहीं जाती है ना। सब्जी बंद नहीं खाई जाती है सर। अच्छा। इसके द्वारा सर, हालांकि खाने की गुणवत्ता को लेकर इन बच्चों को खास दिक्कत नजर नहीं आई, लेकिन अधूरा खाना खाना इनके लिए मुसीबत भरा है। इन पूरी समस्याओं को लेकर जब हमने अंध मूक बधिरशाला के अधीक्षक से बात की तो उन्होंने रजाई और बिस्तर की साफ सफाई न होने के आरोप से तो इनकार किया, लेकिन 1.5 महीने से खाने में सब्जी ना परोसे जाने को लेकर कहा कि सब्जी के टेंडर नहीं हुए हैं, इसलिए बच्चों को सब्जी नहीं परोसी जा रही है। सब्जी का टेंडर अभी हुआ नहीं है, टेंडर हो जाएगा सब्जी प्रदाय की जाएगी। सब्जी का टेंडर अभी हुआ नहीं है, टेंडर हो जाएगा सब्जी प्रदाय की जाएगी। सब्जी का टेंडर अभी हुआ नहीं है, टेंडर हो जाएगा सब्जी प्रदाय की जाएगी। खाजन भोजन तो अच्छी तरह से मिलता है सुबह से। और जो बिस्तर वगैरह हैं काफी पुराने हैं, गंदे भी हो गए हैं, वो उनसे खुजली भी हो रही, उनको बीमारियां भी हो रही हैं। कोई बीमारी नहीं हो रही, खुजली साफ सुथरे होते हैं, बस बिस्तर धोने जाता है बराबर, बाकायदा सप्ताह में चद्दर धोने जाती है, चद्दर बिस्तर सब धुलते हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म धुल के आते हैं, जो भी लिया आता है। हम तो अभी देख के आए वहाँ पे सब गंदा था। गंदा निकाल, जो बच्चे लोग जाते आते रहते हैं, गंदा तो होगा, वैसे बच्चे हाथ पैर धोएंगे, बिस्तर में कूदेंगे, गंदा तो हो जाएगा। और जो पेटियों में रखे हुए हैं आपके वो सामान, नया सामान है वो रखा हुआ है, कोई नहीं, पुराना सामान है, नया सामान नहीं रखा हुआ, पुराना सामान रखा हुआ है। शाला के अधीक्षक का ये जवाब सुनकर पहले तो हमें आश्चर्य हुआ कि एक तरफ जहां प्रदेश के मुखिया खुद को बच्चों का मामा बुलाते नहीं थकते और अपने भांजे और भांजियों को हर सुविधा देने का दम भरते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके प्रदेश की सरकारी स्कूल
वो भी अंध मुख बधिरशाला में बच्चों को आधा अधूरा खाना परोसा जा रहा है और वो बद से बदतर हालात में रहने के लिए मजबूर हैं। इस पूरे मामले को लेकर हमने कलेक्टर से भी बात की तो उन्होंने इस मामले की जांच कराने की बात कही है। आपने बताया कि बागराज में कोई विकलांग का स्कूल है, वहाँ पर बहुत सी अव्यवस्थाएं हैं, बच्चों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, खाना पीना भी अच्छा नहीं है, ठहरने की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी उचित नहीं है, वातावरण भी अच्छा नहीं है। ऐसी 3-4 बातें आपने बताई। तो मैं किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेज करके सरप्राइज उसकी जांच करवाऊंगा और इतना आश्वस्त करता हूँ कि उस विभाग के अधिकारी को नहीं भेजूंगा, क्योंकि सामान्यतः जिस विभाग का हॉस्टल होता है उस विभाग के अधिकारी अगर भेजते हैं तो जाँच के सही तथ्य नहीं आते हैं। और मैं भी एक आध दिन, चूँकि आपने बताया, तो सरप्राइज में भी उसको देखूंगा, लेकिन अभी तो 2-3 दिनों के अंदर मैं किसी वरिष्ठ अधिकारी SDM किसी को भेजूंगा, वो जाके जांच करेंगे। एक बार जब कैंपस में जाते हैं तो अपने आप वातावरण से समझ में आ जाता है कि व्यवस्थाएं क्या है। मतलब मेरा कहने का ये है कि मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि किसी भी संस्थान में यदि आप जाएं और एक बार खड़े हो जाएं तो उससे समझ में आ जाता है कि व्यवस्थाएं कैसी हैं, अच्छी हैं कि नहीं है, कमियाँ क्या हैं, तो समझ में आ जाता है। और मैंने जैसा बताया किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजूंगा और मैं भी किसी दिन एक आध दिन सरप्राइज जाऊँगा, क्योंकि ऐसे बच्चे जो बेचारे विकलांग हैं या शिथलांग हैं उनके साथ में तो हमको बहुत मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए और उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनकी सुविधाएं हो सकती हैं उसको हमको मुहैया कराना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और अगर इन बच्चों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है तो संबंधित के खिलाफ हम कार्रवाई भी करेंगे और बच्चों को उचित वातावरण देंगे। ये मासूम बच्चे देख, सुन और बोल नहीं सकते, लेकिन इनमें भावनाएं वैसी ही हैं जैसी कि आप और हम में हैं। इन बच्चों को भी उतनी ही सुविधा और प्यार की आवश्यकता है जितनी कि हम सबको महसूस होती है। इसलिए शासन, प्रशासन और उन तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं से ऐसी उम्मीद है कि वो आने वाले दिनों में इन बच्चों को ऐसी परेशानियां नहीं होने देंगे, क्योंकि ये बच्चे आखिरकार हैं तो तारे जमीन पर। देखो इन्हें ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे जमीन पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे, ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे जमीन पर। कैंट बोर्ड के चुनाव में शुक्रवार को फॉर्म वापसी का अंतिम दिन था। फॉर्म वापसी के दिन 20 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस ले लिए। यहाँ 7 वार्डों के लिए 57 उम्मीदवारों ने फॉर्म जमा किए थे। अब 37 उम्मीदवार चुनाव में किस्मत आजमाएंगे। कैंट बोर्ड के चुनाव में 7 वार्डों के लिए 36 उम्मीदवार मैदान में हैं। जी हां, शुक्रवार को नाम वापसी का अंतिम दिन था। यहां कुल 57 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से आज 20 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र वापस लिए। निर्वाचन अधिकारी रोशन राय ने बताया कि 57 में से 20 ने नामांकन पत्र वापस लिए हैं। गौरतलब है कि छावनी परिषद के 7 वार्डों में 28,319 मतदाता हैं, जो 11 जनवरी को अपने मत का उपयोग करेंगे और 12 जनवरी को मतगणना के बाद चुनाव नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। छावनी निर्वाचन में जो नाम वापसी की जो आज दिनांक वापसी की दिनांक थी, उसमें लगभग 57 फॉर्म में से वार्ड क्रमांक 1 से 2 फॉर्म वापस लिए गए, वार्ड क्रमांक 2 से कोई भी नहीं, वार्ड क्रमांक 3 से 4 वापस लिए गए, वार्ड क्रमांक 4 से 4 लिए गए, वार्ड क्रमांक 5 से 3 लिए गए, वार्ड क्रमांक 6 से 2 लिए गए, वार्ड क्रमांक 7 से 3 लिए गए। इस तरह टोटल 13 नाम वापसी अभी तक हुई है और आधे घंटे का समय और है, हो सकता है 1-2 प्रत्याशी और नाम वापसी। जिला
किशोर न्यायालय बोर्ड और बाल कल्याण समिति की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। बैठक को कलेक्टर ने संबोधित किया, जिसमें भवन संबंधी और प्रशासनिक समस्याओं पर चर्चा हुई। जिला किशोर न्यायालय बोर्ड और बाल कल्याण समिति की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई, जिसमें भवन संबंधी और प्रशासनिक समस्याओं पर चर्चा हुई। कलेक्टर ने इनका जल्द ही निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इसको नए भवन में स्थानांतरित भी किया जा रहा है। इस बैठक में पीठासीन अधिकारी और न्यायाधीश अवधेश गुप्ता, कलेक्टर अशोक कुमार सिंह, बोर्ड की सदस्य ओमकार सिंह, पुलिस निरीक्षक उमा आर्य और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे। करता है और उसी हिसाब से कर लें आप, तो ताकि वहाँ वहाँ भी हम जो है एक एडमिशन से दो कोड ले महिलाएं आई थी, मैंने उनसे पूछा तो उन्हें कुछ जानकारी आप देख लें मैडम, शासन की आदेश हो चुके हैं, 4 लोग रहेंगे, 8 घंटे हैं सर, वहाँ यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे थे। न्यायाधीश अवधेश गुप्ता ने निर्देश दिए कि पुलिस बाल अपराध के मामलों में नियमों के अनुसार डायरी पेश करें। कई बार अधूरी जानकारी भी रहती है। कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने बताया कि बोर्ड के हर 2 महीने में बैठक होती है। बैठक में बिल्डिंग की समस्या और कुछ प्रशासनिक समस्याएं सामने आई हैं। आने वाले 15-20 दिनों में इसका निराकरण कर दिया जाएगा। किशोर बालगृह और जेजे बोर्ड है, यहाँ पर बहुत सी समस्याएं हैं और यहाँ के जो पीठासीन अधिकारी जज साहब वो भी मुझसे मिले थे और यहाँ के जो मेंबर साहबान लोग हैं वो मुझसे मिले थे। वो चाहते थे कि एक बार यहाँ आ जाए तो इन हाउस आकर के हम देखें कि यहाँ समस्या क्या है। आज ये हर 2 महीने में इनकी जो बैठकें होती वो भी उद्देश्य था बैठक करने का और इस समस्या जानने का। और आज पहली बैठक थी तो हम लोग को ये पता लग गया कि यहाँ की समस्याएँ क्या है। कुछ बिल्डिंग की समस्या है, कुछ हमारी प्रशासनिक समस्याएँ हैं और ये मैं जरूर आप लोगों को बताता हूँ कि आज जो हम लोगों ने देखा है इसका निराकरण हम लोग अगले 15-20 दिनों में कर देंगे। शुक्रवार को सागर के रेलवे स्टेशन पर एक अज्ञात आदमी का शव पड़ा मिला। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सागर रेलवे स्टेशन पर एक अज्ञात आदमी का शव पड़ा मिला। मिली जानकारी के मुताबिक वो स्टेशन क्षेत्र में घूमता रहता था। पुलिस ने उसका पोस्टमार्टम कराया है। आपको बताना चाहेंगे कि मृतक नीला पेंट और सफेद शर्ट पहने हुए था और इसका शव प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर टीसी कार्यालय के पास मिला था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मोतीनगर थाना क्षेत्र में गुरुवार की शाम एक निजी कंपनी की बस बेकाबू हो गई। बेकाबू बस ने थाने के पास खड़े 7 वाहनों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को भोपाल रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। गुरुवार की रात मोतीनगर थाने के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक निजी कंपनी की बस बेकाबू हो गई और उसने आधे दर्जन से भी ज्यादा वाहनों को टक्कर मार दी। इस घटना में करीब 4-5 लोग घायल हो गए हैं। उनमें से गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को भोपाल रेफर किया गया है, तो वहीं बस का ड्राइवर पुलिस को देखकर फरार हो गया। इस हादसे में पीड़ितों ने बताया कि मोतीनगर की ओर से एक बस क्रमांक MP 11 P0332 बेकाबू हो गई और रास्ते में आने वाली सभी वाहनों को टक्कर मारती हुई राहतगढ़ बस स्टैंड के पास रुक गई और ड्राइवर बस छोड़कर भाग गया। ये शाम को अस्पताल में मरीज को देखने के लिए आए थे, तो गाड़ी पार्क की थी। मैं अस्पताल में अंदर था और बाहर देखा तो बस वाले ने एक गाड़ी मारी और बाद में इस गाड़ी में ठोकर मारते हुए भाग गया। तो आपने मामला दर्ज करा दिया? जी, रिपोर्ट दर्ज करा दी है मैंने। घटना ये कि बस आ रही थी भोपाल रूट से, तो मोतीनगर थाने के पास में मूर्तिकारों का जहाँ पे है वहाँ पे हम लोग राहतगढ़ स्टैंड से आ रहे थे। तो पहले एक तबेरा में मारी, उसके बाद में एकदम से पटरी पे अफसोस था, बड़ी खतरनाक तरीके से बहुत बचने की कोशिश की। उसके बाद में मतलब ये हुआ कि और सीधा तो हम 3 जन थे, बच्ची थी और बहन थी साथ में और हम थे, तो सीधा नीचे वाले टायर के नीचे आ गए सामने बस के। और काफ़ी कितने लोगों को चोट आई है? मैक्सिमम मेरे ख्याल से तो आदरणीय
8-10 लोग को एक संज्ञान में भी दबा दे, चोट बहुत आ जाता है। एक तो मतलब सीरियस। अभी बस कहाँ है, क्या है? बस अभी मोती नगर थाने में। घटना के संबंध में थाना प्रभारी कैलाश दीक्षित ने बताया कि घटना के बाद बस को जब्त कर लिया गया है और ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। कल शाम को रात 8:30 बजे करीब एक बस चालक जो है राजगढ़ तरफ से आया, वो मोती नगर थाने के सामने से गाड़ी एकदम भड़काते ले गए। तो जाकर के एक पहले तवेरा गाड़ी में मारा, एक ईट कार उसको मारा, एक मोटरसाइकिल वाले को जो है बच्चे 3 लोग बैठे थे बेचारे, एक बच्ची छोटी बच्ची थी उसको भी चोट लगी, वो भी मरते मरते बचे हैं। इसके बाद जाके बस को जाकर राजगढ़ बस स्टैंड पर पकड़े, ड्राइवर तो बस छोड़ के भाग गया। फिर स्टाफ की मदद से जो है बस को थाने में लाकर खड़ी की है, मामला पंजीबद्ध किया है, उसकी जांच जारी है। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। कृष्णम वंदे जगद्गुरु परम पूज्य गृहस्थ संत पंडित श्री देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के सानिध्य में 100वां आयोजन यज्ञ शताब्दी महामहोत्सव 5.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ महारुद्राभिषेक 26 दिसंबर 2014 से 1 जनवरी 2015। स्थान वृंदावन गार्डन, होशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश। कार्यक्रम शिवलिंग निर्माण प्रातः 7 बजे से, हवन कार्य प्रातः 10 बजे से, महारुद्राभिषेक प्रातः 12 बजे से, प्रवचन सायं 7:30 बजे से। आयोजक दद्दा भक्त मंडल भोपाल एवं भारतवर्ष। सौजन्य दद्दा धाम आवासीय कॉलोनी, गौर एंड सुहाने एसोसिएट्स, मकरोनिया, सागर। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता, तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। आपका फिर स्वागत है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं जिला स्तरीय पुनर्निरीक्षण की बैठक संपन्न हुई। बैठक को कलेक्टर AK सिंह ने संबोधित किया। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में शुक्रवार को जिला स्तरीय समन्वय समिति एवं जिला स्तरीय पुनर्निरीक्षण की बैठक संपन्न हुई।
ये बैठक कलेक्टर अशोक कुमार सिंह ने ली। बैठक में कलेक्टर ने राज्य ग्रामीण राजीव मिशन, मुख्यमंत्री आवास मिशन, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार जैसी योजना की समीक्षा की। बैंकों से जो कैश अब तक लगाए गए हैं और उनका तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए। पोस्ट ऑफिस में जिन पेंशनर्स धारकों के खाते हैं उनके नए खाते राष्ट्रीयकृत बैंकों में खुलवाए जाएं। ATM कार्ड 2 महीने बाद आते हैं, नंबर मुझे 2 महीने 3 महीने बाद मिलता है। दैट इज अ सेपरेट इशू। अभी तो मैं खुलने की बात कर रहा हूँ। सर बेसिक डेटाबेस हम लोग कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। बैंक का सर वर्किंग अपॉन KYC सारा जो वार्ड एलोकेशन है उसके साथ हम लोग अकाउंट खोल भी रहे हैं। अच्छा, टोटल सुर्खी थाना क्षेत्र के उदयपुरा गांव में 2 लोगों ने एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुक्रवार की सुबह सुर्खी थाना अंतर्गत उदयपुरा गांव में 2 लोगों ने एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उदयपुरा निवासी रामू कुर्मी और शंकर कुर्मी का लंबे समय से जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा चल रहा है। उसी के चलते शुक्रवार की सुबह शंकर और भूरे कुर्मी ने रामू पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घटना के संबंध में घायल रामू कुर्मी ने बताया कि खेत पर एक ही कुआं है, जिसके पानी का उपयोग सभी लोग करते हैं। गुरुवार की दोपहर जब वह कुएं से पानी भरने गया तो शंकर और भूरे ने गाली गलौज कर दी, जिसका विरोध करने पर शुक्रवार की सुबह शंकर और भूरे ने मुझ पर घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमारे बड़े पापा के लड़का है, बहुत दोनों लड़का है, 3-4 दिन से रोज गाड़ी देते थे। रोज 4 बजे रात से बिल्कुल धोंधा कल दिन है चौकी में बैठे रहे, पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी, पे बैठे रहे, उनकी लिखलाई हर बार, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। आज क्या हुआ? सुबह 4 बजे रात को फिर उनने गाली वाली दे के और गेट खुला हर बार मार दिया सीधा कैमरा खोल के। घर पे आ गए? चैनल वाला घर पे आ गए? हाँ। कहाँ की बात है ये? उदयपुरा। क्या बात को लेके विवाद था? ये विवाद मोटर ही पैसे चल रहा, उगा ही पैसे, और अब दूसरी जगह काली परवान जगह खेती आपने खुद ही नाप के वो उगा है, खुद की हद में कर लाओ। और कद्दू आपको कहा जी को उगा की थे हमारी हद में। कौन कौन ने मारा है? भूरे ने और शंकर ने। वहीं घटना के बाद पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा शहर के रविंद्र भवन में 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषक प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। 11 विकास खंडों के 480 किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य सरकार उद्यानिकी विकास के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। उसी के तहत शहर के रविंद्र भवन में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा 2 दिवसीय जिला स्तरीय कृषक प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 11 विकास खंडों से आए 480 किसान प्रशिक्षण ले रहे हैं। के लिए रोका था, पुनः शुरू रहा है। डॉक्टर यादव साहब को आप सुने, और उसके बाद जो है हमारे दूसरे वैज्ञानिक जो बहुत सारे हम अपनी खेती को आधुनिक करें और खेती के साथ में दूसरी खेती, सब्जी उत्पादन है, दुग्ध उत्पादन है, मछली का उत्पादन है, अंडे का उत्पादन, पोल्ट्री, कुछ भी करें। मतलब जो कई ऐसे समाज हैं जो इन सब चीजों को नहीं कर पाते हैं, जो मुर्गी उत्पादन वो नहीं करें। प्रशिक्षण के संबंध में उद्यानिकी अधिकारी RD चौबे ने बताया कि उद्यानिकी फसलों में तकनीकी रूप से कैसे विकास किया जाए, इसको लेकर ये प्रशिक्षण आयोजित किया गया है, जो 19 और 20 दिसंबर तक चलेगा। ये उद्यानिकी फसलों में हम तकनीकी रूप से कैसे किसान भाइयों को प्रशिक्षण दे सकें, जिससे वो अपना खेती को लाभ का धंधा बना सके, और जो परंपरागत खेती है उसके स्थान पर हाईटेक खेती या उच्च तकनीक से खेती करे, इसके लिए 2 दिन का प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें हमारे 11 विकास खंड के कम से कम 480 किसान उपस्थित हुए हैं, और उन सभी को 2 दिवस का जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज का प्रथम सत्र है हमारा, कल भी इसी से। बमौरी तिराहे के पास एक बाइक ने साइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर में साइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है।
गुरुवार को सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बमोरी तिराहे पर एक बाइक सवार ने साइकिल को टक्कर मार दी। इस टक्कर में साइकिल सवार को गंभीर चोटें आई हैं और उसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि घायल श्रीराम पांडे थाना से अपने घर बमोरी बीका वापस लौट रहा था, तभी रास्ते में एक ढाबे के पास मोटरसाइकिल ने उसे टक्कर मार दी। एक्सीडेंट हो गया, ढाने से आ रहे थे घर, गाड़ी वाले ने ठोक दी साइकिल। कब की घटना है? कल 11, साढ़े 11, साढ़े 10-11 बजे के बीच दोपहर की। फिलहाल घायल का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत में सुधार है। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। शुक्रवार को शहर और उसके आसपास क्षेत्रों में हल्का कोहरा छाया रहा, जो पिछले 3-4 दिनों की तुलना में कम रहा, लेकिन इस दौरान ठंड में बढ़ोतरी जरूर दर्ज हुई। शहर में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अब कोहरा भी छटने लगा है। रात के समय पारे में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह से भी कड़ाके की ठंड से लोगों को बिस्तर छोड़ने में भी परेशानी हो रही है। अब घरों में और सड़कों के किनारे लोग दिन भर अलाव जलाए तापते और ठंड दूर भगाते नजर आ रहे हैं, तो स्कूली बच्चों को भी ऐसी ठंड में स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल प्रशासन ने इस ओर ध्यान देते हुए स्कूलों के लगने के समय को बढ़ा दिया है। ठंड के संबंध में मौसम विभाग का कहना है कि इस बार 5 साल में दिसंबर के महीने में अधिक ठंड हुई है। इससे पहले न्यूनतम पारा 6.9 डिग्री था, लेकिन इस साल के सीजन में पारा घटकर 6.8 डिग्री नीचे उतरा है। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। तो वहीं न्यूनतम तापमान 7.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम रहा है। सुबह के वक्त आर्द्रता 66% मापी गई थी, शाम के वक्त 55% मापी गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। अंधमुख बधिरशाला में बच्चों के हालात खराब हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में सागर की जनता ने क्या कहा। सर, दृष्टिहीन और विकलांग बच्चों की उसमें हमारा सोचना है कि उन्हें भगवान ने तो किया है खैर उनके साथ अन्याय, लेकिन हम समाज के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि आगे आएँ और इनके लिए कुछ करें, और समाज सरकार इसमें सभी वर्ग की जवाबदारी बढ़ती है कि विकलांग और दृष्टिहीन बच्चों के लिए। अंधमुख शाला में जो बच्चे हैं उनका अच्छे से परवरिश होना चाहिए, उनके प्रति सामाजिक लोगों को अपना दायित्व निभाना चाहिए और उनका बराबर ध्यान रखना चाहिए। उनको कोई परेशानी तो नहीं है, मतलब देखने जाना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि वो लोग अपना मनमाना पूर्ण कार्य करते हैं। बच्चों के लिए प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि उनकी सुविधाएं देख और अच्छी तरह से व्यवस्था दी जाए। बधिरशाला है, इसमें बच्चों को एक तो भगवान ने विकलांग किया है और इसके अलावा जो स्कूल चलती है इनकी संस्था, तो उसमें प्रताड़ित किया जाता है। ये अच्छी व्यवस्था की जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि पहले ही भगवान ने उनके साथ मतलब उनको अपंग अपाहिज बना के उनके साथ बहुत नाइंसाफी की है, और हम भी उनके साथ मतलब समाज एक व्यक्ति रहते हैं जो अपन हर चीज़ से सक्षम है, वो भी उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। ये वो वैसे ही पीड़ित हैं और अंदर से उनको और पीड़ा होती है अपने इस व्यवहार से। हम यही चाहते हैं कि अपना व्यवहार उनकी प्रति सुधारें, कम से कम अगर उनके साथ अच्छा नहीं कर सकते तो उनके साथ गलत भी ना करें, और अगर कोई उनके साथ कुछ गलत कर रहा है तो उनका विरोध करें, ताकि उनका उत्साह बढ़े और पूरा अंदर से अगर वो पीड़ित है तो थोड़ा सा हमें खुशी भी है कि हमने यहाँ उनके लिए कुछ किया है, समाज के लिए प्रति जागरूक हो और उनके लिए कुछ करे, प्रशासन भी कुछ करे। जो सागर शहर में स्कूल है विकलांग बच्चों के, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो अपने यहाँ पे बच्चों को परेशान किया जाता है स्कूल में, तो हमें प्रशासन से यही है कि मतलब जो बच्चों को परेशान करता है उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। हम लोग ये सोच रखते हैं कि उनके लिए कोई अच्छा खाना हो, अच्छे कपड़े देना चाहिए, उनके लिए जितना भी अपन से बने उतना सहयोग करना चाहिए। जैसे रास्ते पे ये लोग निकलते हैं उनका सहयोग करना चाहिए, इनके लिए देख रेख के लिए कोई अच्छी वो होना चाहिए। और प्रशासन से भी अपनी ये गुजारिश करते हैं कि आप इनके ऊपर ध्यान रखें, हर आने जाने के ऊपर भी ध्यान रखें उनके लिए। जो विकलांग बच्चे होते हैं इनको समाज में हीनता की दृष्टि से देखा जाता है। हम ये चाहते हैं कि समाज में इनको प्रोत्साहित करें कि जिससे ये आगे बढ़ के और अपना योगदान भी प्रदान कर सके।
क्या होना चाहिए? तो मेरी ईश्वर से यही विनय है, भारत में कोई भी और वर्ल्ड में कोई बच्चा ऐसा ना हो कि वो दूसरे के सहारे में रहे, और ईश्वर से विनय मेरी यही रहेगी हरिगाम। इसके बाद में अगर कोई ऐसा होता भी है तो शासन से, प्रशासन से मदद मिलना चाहिए ताकि वो अपने जीवन यापन आराम से हो सके। उसका बाल बच्चे जो इस प्रकार के रहते हैं तो ईश्वर की कृपा रहे ताकि वो किसी को निर्भर न रहे, और हमारी यही है। प्रशासन के लिए कुछ मदद करना चाहिए। परिवार को ऐसा है कि थोड़ी कमजोर होते हैं, प्रशासन के लिए संग देना चाहिए। जो समस्याएं आती हैं, बेचारे इलाज नहीं करवा पाते, तो उनके लिए कुछ संग देना चाहिए। तो स्कूल है संजय ड्राइव पर, उधर पर किसी प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। हम भी बच्चों को देखते हैं, मस्जिद के यहाँ 4-5 बच्चे उसमें चैंपियन में जाते हैं, इतने अव्यवस्थित तरीके से जाते हैं झटकते हुए। एक टेम्पू में कम से कम 15-20 बच्चे लेके जाते हैं ये लोग। इसमें जो होना चाहिए कि इनको कायदे से एक स्कूल बस होना चाहिए, स्कूल बस में जो सुरक्षित जाएँ, सुरक्षित आएँ उधर से। अच्छा, वहाँ पे भी इतनी गंदगी, पीछे तालाब जो है वो बदबू मारता है, तालाब बदबू मारता है। बच्चे वहाँ किस स्थिति में रहते हैं वो बच्चे ही जानते हैं। हम लोगों की सहानुभूति बच्चों के साथ में है कि बेचारे भगवान ने उनको थोड़ा सा कान से और मुँह से बहरा गूंगा बनाया है। हमारी सहानुभूति उनके साथ में पूरी चाहती है, और मैं शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि इनकी जो उचित व्यवस्था है वो की जाए। और बधिर बच्चे जो हैं उनके लिए समाज की सहानुभूति तो अति आवश्यक है ही, और समाज को एक प्रयास ये करना ही चाहिए कि अपनी जो इनकम है उसमें से कुछ न कुछ उन बच्चों के कल्याण के लिए, उनकी उचित व्यवस्था के लिए दान आवश्यक है। अब वक्त तो चला है राशिफल का, तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके तारे और क्या कहती है ग्रहों की चाल। मेष राशि वालों के लिए किसी अच्छे मित्र से भेंट होगी, परिवार में सुख एवं शांति बढ़ेगी। आपकी बुद्धि एवं तर्क से आपके कार्य में सफलता मिलने के योग हैं। वृष राशि वालों के लिए व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा से दूर रहें। प्रबल आत्मविश्वास तथा दृढ़ निश्चय से कठिन कार्य भी हल होंगे। प्रेम संबंधों में सफलता के योग बनेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए व्यापार व्यवसाय लाभदायी रहेगा। वाहन सावधानी से चलाएं। महत्वपूर्ण कार्यों को टालना ही ठीक रहेगा। पारिवारिक जीवन में कठिनाइयां आएंगी। कर्क राशि वालों के लिए व्यापार व्यवसाय मध्यम रहेगा। आर्थिक हानि हो सकती है, स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कार्य में व्यस्तता बढ़ेगी। घरेलू उलझनें आपके प्रयासों से सुलझेंगी। सिंह राशि वालों के लिए कार्य व्यवसाय में विशेष लाभ मिलने की संभावना है। सुकर्मों के लाभदायी परिणाम मिलेंगे। आपकी बुद्धिमत्ता सामाजिक सम्मान दिलाएगी। कन्या राशि वालों के लिए आमदनी से अधिक खर्च ना करें। धन संबंधी मामलों में अधिक सचेत रहना आवश्यक है। अधिकारी वर्ग विशेष सहयोग नहीं करेंगे। तुला राशि वालों के लिए व्यापारिक कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही ना करें। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपके कार्यों की समाज में प्रशंसा होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए परिवार में कलह का माहौल रहेगा। कार्य कुशलता में कमी आएगी। कार्य की सफलता के लिए प्रयत्नशील रहें। रुका धन प्राप्त होगा। धनु राशि वालों के लिए आपका प्रभाव बढ़ने से शत्रु परास्त होंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान देना आवश्यक है। व्यक्तिगत कामों में उन्नति होगी। मकर राशि वालों के लिए व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में विजय मिलेगी। यात्रा लाभप्रद रहेगी। प्रयास तुरंत फलदायी होंगे। नवीन योजनाएं साकार हो सकेंगी। कुंभ राशि वालों के लिए व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। मितव्ययी बने, अन्यथा परेशानी हो सकती है। व्यापार में आशानुकूल लाभ की संभावना है। मीन राशि वालों के लिए नए संबंध बनेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। संतान के भविष्य की चिंता रहेगी। आर्थिक तंगी से मुक्ति मिलेगी। सफल प्रवास होगा।
अमृतवाणी। आज की अमृतवाणी। खूबसूरत लोग हमेशा अच्छे नहीं होते और अच्छे लोग हमेशा खूबसूरत नहीं होते। रिलैक्स पाने के लिए और आपके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए आइए देखते हैं कॉमेडी करंट। इसी के साथ आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। इसके बाद आप देखेंगे सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश 5 मिनट में 25 खबरें और भक्ति सागर। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। नमस्कार। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका?
जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।